जिला राजौरी का सीमावर्ती क्षेत्र के तहत आता सब डिवीजन नौशहरा का बिल्कुल सीमा पर बसा हुआ एक गांव, और इस गांव में एक ऐसा ऐतिहासिक और प्राचीन स्थान जो पूरे देश भर में जाना जाता है। लगभग 300 साल प्राचीन ये धरोहर आज विकास की राह देख रहा है। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहत आते सब डिवीजन नौशहरा के सीमावर्ती एरिया की जो बॉर्डर के ऊपर बसी हुई पंचायत है, इस समय उस पंचायत में मौजूद है। यहाँ का एक ऐतिहासिक और प्राचीन ऐसा स्थान जिसे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। मंगला देवी के नाम से यहाँ पर मंगला देवी माई यहाँ पर इस भवन के अंदर विराजमान है। और मंगला देवी माई किस प्रकार यहाँ पर भक्तों की रक्षा करती आ रही है। 300 वर्ष से प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जिस समय यहाँ पर जो मुगलों के द्वारा कत्लेआम किया गया, विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज था उसको निशाना बनाकर यहाँ पर उनका कत्लेआम किया गया, उस समय भी माता ने साक्षात प्रकट होकर यहाँ पर लोगों की सुरक्षा की। और उसके बाद 1965 में अन्य कई बार जो पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाकर बड़े हथियारों से, तोपों से जब फायर किए गए, तो इस एरिया पर माता की इतनी कृपा थी, इतनी छत्र छाया थी माता की, कि जितने भी जो पाकिस्तान की ओर से जो बड़े हथियारों से जो फायर किए जाते थे, जो बड़े गोलेबारी के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान करने का पाकिस्तान ने जब जब प्रयास किया, माता ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर लोगों की रक्षा की। और इस एरिया में एक भी बम जो पाकिस्तान की ओर से फेंका गया था वह इस एरिया में नहीं गिरने दिया। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो पहाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं, ये अंतिम पहाड़ी है जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा की ये अंतिम पहाड़ी है। और इस पहाड़ी के उस पार पाकिस्तान के गांव हैं, पाकिस्तान की चौकियां। और ये जो पहाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर भारतीय सेना की अंतिम चौकियां, जिन्हें हम अग्रिम चौकियां कहते हैं, ये चौकियां यहाँ पर स्थापित हैं। और विकास की राह देख रहा है ये मंगला देवी का जो भवन है, इस भवन में हम इस समय पहुंचे हैं। और यहाँ के जो पुजारी हैं, जब हमने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 100 वर्ष के उनके पिताजी हैं, जो लगातार यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। और इस स्थान की विशेषता क्या है, ये सब तमाम जो जानकारियाँ पुजारी जी द्वारा हमें दी गई। पुजारी जी तुस दसो कि ये मंगला देवी जो भवन है बिल्कुल पहाड़ी के उपर और बॉर्डर के उपर है, इतने पुजने वास्ते भी लगभग जी सड़क सही नहीं है, सड़क का कम चला करता। अस देखा किस प्रकार दी समस्या लोग जो इस एरिया के लोग रहने वाले हैं वो किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। सबसे पहले ये आने वाली जो गाड़ी की समस्या है, सबसे पहले आने जाने का कोई साधन नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ कोई भी बस, कोई भी ऐसा टेम्पो नहीं है जो यहाँ से आने जाने के लिए साधन हो। सिर्फ अपनी ये गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ हैं जो आने जाने के लिए साधन बनती हैं। ये जो सड़क का कार्य चल रहा है कितनी देर से चल रहा है? ये तकरीबन 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जी सर। तो इस सड़क को यहाँ पर पहुँचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन के अधिकारी हो, यहाँ के जो स्थानीय नेता हो, कौन सा नेता ने आपके यहाँ के इस क्षेत्र की जनता के लिए सहायता के लिए कौन सा नेता आ गया है? और इस सड़क के लिए किस नेता ने सबसे ज़्यादा सहायता की आपकी? ये नरेंद्र मोदी जी ने PM के तहत दी है। यहाँ रैना साहब ने यहाँ करके इन्होंने प्रशासन को मतलब वेट किया आगे आगे। तो जिला प्रशासन की ओर से और जो यहाँ के विधायक थे उनके द्वारा आपको यहाँ पर सहायता की गई। ये आप ये बताएं कि ये जो मंदिर है यहाँ पर मंगला देवी के नाम से यहाँ पर प्राचीन धरोहर है, इस धरोहर का इतिहास क्या है और माता किस प्रकार से यहाँ के लोगों की, यहाँ के समाज की कैसे रक्षा माता ने की? यहाँ पर जब जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की कैसे रक्षा की, आप कोई घटना बताएंगे? ये तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर है। जब भी 1947 में लड़ाई हुई तब भी सब हिंदू जितने भी थे इस किले के अंदर मौजूद थे। कौन से एरिया के जो हिंदू थे? नौशहरा सब डिवीजन? नौशहरा सब डिवीजन के हिंदू जितने भी थे सब इस किले में आकर उन्होंने शरण ली। उसके बाद 65 की लड़ाई हुई तब भी यहाँ ही आकर तकरीबन जनता ठहरी। उसके बाद जो भी गोलाबारी आया तकरीबन उस माता ने यहाँ एरिया में कोई भी हानि नहीं पहुँचने दी। तो 300 साल प्राचीन ये जो किला है, कौन से महाराजा का आपने नाम लिया? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम। महाराजा गुलाब सिंह के समय का ये जो किला बना हुआ है आज भी जर्जर कंडीशन में है। इसकी कोई रेनोवेशन जहाँ पर हमें तो देखने को मिल नहीं रही। ये जो किला है 300 साल प्राचीन किला, मंगला देवी का नाम से जो किला प्रसिद्ध है, ये विकास के लिए तरस रहा है। क्या कारण है कि इसको हमेशा इग्नोर किया गया? क्या कारण रहा? क्योंकि यहाँ का कोई भी नहीं, महाराज कोई भी नहीं आवे यहाँ के आकर, जहाँ का कोई पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ ना कोई पूछा, किसी ने इस मंदिर को इग्नोर किया, देख रेख नहीं तकरीबन हुई। तब ने 2-3 बार हमने इसको कहने की कहा कि इसको मेंटेनेंस करो, इसका कोई पैसा पूसा नहीं। तो ये जो किला है ये टूरिज्म के अंडर आता है?
नहीं पहले तो टूरिज्म के अंदर जाता था, लेकिन अभी कोई नहीं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, अगर टूरिज्म के अंडर आता था तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट की गई? नो, कोई नहीं की हुई इसमें। तो सबसे बड़ी समस्या इस किले में मंगला देवी किला है और इसके आसपास जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनको सबसे बड़ी समस्या किस बात की आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ मंदिर के लिए पानी की। तो यहाँ मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कोई नहीं है। ये टैंक बना हुआ है तकरीबन 2 साल हो गए हैं, जहाँ को कोई पाइप नहीं लगी, कोई कुछ नहीं है अभी तक। पाइप के लिए, पानी के लिए तो तरस रहे हैं। तो आप पुजारी जी के मुख से पूरी कहानी सुन रहे थे कि मंगला देवी नाम से प्रसिद्ध जो स्थान जिला नौशहरा, जिला राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा के तहत आता, जितना भी जो एरिया था, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से बॉर्डर के सीमावर्ती एरिया में मंगला देवी किला के बिल्कुल चरणों में, मां मंगला देवी के चरणों में एक भव्य इमारत का निर्माण किया गया था, ताकि यहाँ पर जितने भी जो टूरिस्ट देश भर से जहाँ आए, माता के दर्शनों के लिए आए, यहाँ पर रह सकें, ठहर सकें। लेकिन वो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक इमारत बनाई गई, लगभग 8 से 10 वर्ष ये इमारत यहाँ पर इस बात का इंतजार करती रही कि यहाँ पर कोई आए, टूरिज्म डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी आए, यहाँ पर इनाग्रेशन हो और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस इमारत को मानचित्र के नक्शे पर लाया जाए। लेकिन सेना की ओर से इस किले को जब देखा गया कि इसकी जर्जर कंडीशन थी, तो सेना की ओर से इस किले को, ये जो इमारत थी, इस इमारत का रेनोवेशन किया गया और इस सेना इस एरिया में, इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए सेना के हवाले वो इमारत है। इस समय हम मां मंगला देवी के चरणों में हम पहुंचे हुए हैं और आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से जो नौशहरा के मंगला देवी किले में माता मंगला देवी के लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। और मां मंगला देवी यहाँ पर साक्षात विराजमान होकर यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की, प्रत्येक भक्त की आस्था को पूर्ण करने के नाम से जानी जाती है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, झोलियाँ भर भर कर लेकर जाता है। मां मंगला देवी बॉर्डर के लोगों की, पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान भी यहाँ पर सुरक्षा करती है। और उसी गर्भगृह के अंदर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ से होकर जो भक्त, जो श्रद्धालु हैं, मां मंगला देवी के दर्शन के लिए आते हैं, हम उसी गर्भगृह के माध्यम से हम इस समय बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाहर का भी हम आपको दृश्य दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। वहां पर जब जैसे ही हम पहुंचेंगे, इस समय फिलहाल रात्रि का अंधेरा हो चुका है और मां मंगला देवी का गर्भगृह, जिस गर्भगृह से हम निकलकर हम जो किले की 4 दीवारी है, उस किले की 4 दीवारी के प्रांगण के अंदर पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल तो इस समय अंधेरा जहां पर पसरा हुआ है, लेकिन 300 वर्ष पुराना महाराजा गुलाम सिंह के समय का बनाया हुआ किला और मां मंगला देवी के नाम से प्रसिद्ध स्थान, जो इस एरिया के लोगों की सुरक्षा करने के लिए मां मंगला देवी साक्षात यहाँ पर विराजमान रहती हैं। लेकिन ये जो किला है, जर्जर कंडीशन में आज भी ये विकास की राह देख रहा है। कोई भी सरकारें, जितने भी देश के अंदर सरकारें आई, तमाम सरकारों ने इस किले की जो रेनोवेशन करना मुनासिब नहीं समझा। जिस प्रकार से पुजारी ने बताया कि जितने भी जहाँ पर जो सरकारें रही, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी रहे, उन तमाम अधिकारियों की ओर से इस किले को नज़रअंदाज किया गया और आज भी ये किला जर्जर कंडीशन में है और विकास की राह देख रहा है। हम जाते हैं टूरिज्म के अंदर। जो पुजारी जी हैं वे अभी भी पीछे से हमें आवाज़ लगा रहे हैं कि ये जो किला है, इसे टूरिज्म के अंडर लाना चाहिए और टूरिज्म के मानचित्र के नक्शे पर आने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी रेनोवेशन के लिए आगे आए। आप तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर 300 वर्ष पुराना किला, जो आज भी विकास की राह देख रहा है, यहाँ का जर्जर कंडीशन इस किले की, जो इस किले की जो परखोटे हैं, यहाँ की 4 दीवारी है, वह टूटने की कगार पर है और किला आज भी विकास की राह दिख रहा है। यानी कि इस एरिया की जो लाइफ लाइन जिसे हम कह सकते थे, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आकर इस किले की रेनोवेशन की जाती, यहाँ पर इसको टूरिज्म के मानचित्र पर लाया जाता, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता, तो जितने भी जो सीमावर्ती क्षेत्र की जो लास्ट पंचायतें जो बसी हुई हैं, इनकी आजीविका के साधन पैदा होते, यहाँ पर टूरिज्म यात्री आते, यहाँ के लोगों का व्यवसाय चलता और लोग अपने पैरों पर खड़ा होते। क्योंकि इस एरिया में मात्र पाकिस्तान के गोलों के सिवाय यहाँ पर कोई भी आजीविका का साधन, किसी प्रकार का कोई व्यवसाय यहाँ के लोगों को नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वह सेना में जाते हैं, क्योंकि मां मंगला देवी का आशीर्वाद है कि इस एरिया के तमाम जो नौजवान हैं वह भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। और मां मंगला देवी की विशेष कृपा इस एरिया के लोगों पर बनी रहे, हम इसी कामना के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, DC राजौरी से यही प्रार्थना करते हैं, बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से। डिवकाम जम्मू से अगर वह हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो इस मंगला देवी नाम के किले को रेनोवेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए, ताकि यहाँ की जो बॉर्डर की जो राष्ट्रभक्त जनता यहाँ पर रह रही है, उस राष्ट्रभक्त जनता के लिए अगर टूरिज्म जहाँ आता है तो व्यवसाय के साधन यहाँ पर उत्पन्न होंगे। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।